हेलो। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बच्चों की शिक्षा और बच्चों का भविष्य रोजगार उन्मुखी हो, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है और उसके गार्जियनशिप के लिए है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बिहार में या कहीं भी किसी भी स्टेट में, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लगभग 90%, 80 से 90% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और वो जो है ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बात के लिए हम लोग गार्जियन जो भी हैं सरकार को जवाबदेह मानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार एक सीमा तक जवाबदेह जरूर है, लेकिन जो शिक्षा पद्धति, जो सिस्टम में लोग पढ़े हुए हैं, वो इसको इतना कलुषित कर चुके हैं, इतना विषाक्त कर चुके हैं कि सही ढंग से शिक्षा हो नहीं पा रही है। उसके बाद एक 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 वर्ग में 80 से 100 बच्चे होते हैं, उस पर एक शिक्षक होते हैं। जो लर्निंग का क्लास होता है, जो छोटा क्लास होता है, नर्सरी, एलकेजी या उस तरह का जो बाल वर्ग होता है, उसमें जो भी अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, अंक ज्ञान, ये सब सारे के सारे जो होते हैं, वो अंग्रेजी में हो, इंग्लिश में, हिंदी में हो, जिसमें हो भी हो, वो सारे सारे अपूर्ण रह जाते हैं। जिसके कारण मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ कि बच्चे जो है दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आता है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। मेरा मानना है कि कोशिश के लिए एक और पहलू बहुत ज़रूरी है, वो है गार्जियन। गार्जियन को खुद चाहिए, क्योंकि वो बच्चा उनका अपना है, तो उसको कैसे शिक्षित और कैसे रोजगारोन्मुखी उसको बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले बच्चे जब स्कूल जाते हैं और दिन भर अपना क्रियाकलाप कराते हैं, तो शाम में उसको पढ़ने का जो है एक रूटीन बनाएं। और शाम में जो है बच्चे को 1 या 2 घंटे उसको बैठा के पढ़ाएं। जो भी संबंधित बात हो, जो भी होमवर्क दिया जाए, जो भी इस तरह का जो भी पाठ्यक्रम के आधार पर स्कूल से कुछ दिया जाए, उसको तो कराएं ही। साथ ही साथ अपने से जो है शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, पहाड़े, उसके बाद जोड़ घटाव गुणा भाग, ये जरूर सिखाएं, क्योंकि यही अल्टीमेट गोल है। एक और बात चीज़ है कि बच्चे को अगर आप दुकान भेजते हैं, तो बच्चे जो है कोई भी खरीदारी करते हैं, तो वो ये बात नहीं जानते हैं कि उसने क्या खरीदा, कितने में खरीदा, कितना उसका पैसा वापस हुआ। दुकानदार के पास गया, पैसे दिए, जो उन्होंने सामान दिया लेके चले आए। लेकिन बच्चों को ये समझाइए कि तुमको मैंने इतने पैसे दिए, इतने पैसे वहाँ लगे, इतने रुपए वहाँ लगे, तुम्हारे पास क्या बचे, उतना है कि नहीं है। ये माता पिता दोनों का कर्तव्य है कि ये उससे सीखें। इससे बच्चे जो हैं कोई भी चीज़ को खरीदने या बेचने वाली स्थिति में पहुंच सकेंगे। और जब तक इस तरह की ललक बच्चों में नहीं होगा, वो रोजगारमुखी नहीं होंगे और शिक्षित बेरोजगार पड़े रहेंगे। एक तो ये पहलू है कि गार्जियन को चाहिए कि वो अपने से बच्चे को शाम में देखें। अगर नहीं हो पाता है तो कई जगह मैंने देखा है कि बहुत सारे ट्यूटर होते हैं, गांव में खास करके एक जगह बच्चों को इकट्ठे करके 1-2 घंटा पढ़ाते हैं। तो वो भी अगर हो सके तो करवाएं, नहीं तो कम से कम अपने से इतनी बात जितना मैंने कहा ये जरूर करवाएं। ये उसका फाउंडेशन वर्क होगा। और इससे बच्चे कहीं भी जाएंगे, अगर मान लिया जाए कल होके कोई रोजगार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं, तो उसमें ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से मदद करेंगी। एक और चीज़ है, टेबलर फॉर्म में बच्चे को जो है जोड़ घटाव नहीं आता है। अगर मान लिया जाए कि सपोज उन्होंने 10 सामान खरीदा, 10 सामान का जो है कीमत लिखा हुआ है ऊपर से नीचे तक, तो उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले टेबल में अरेंज करके कैसे जोड़ करें, ये बच्चों को नहीं आता है। ये जो है बच्चों की शिक्षा पूर्ण रह जाती है। इसलिए दुकान में अगर जाते हैं कहीं वो, तो ये नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, कितना पैसा उन्होंने दिया, कितना पैसा बचा, वो लिख के उसको करने की आदत होनी चाहिए। और इससे जो है वो बहुत अच्छे शिक्षित होंगे और आगे चल के बहुत कार्यान्वित होंगे। शिक्षा की जो जो शिक्षा का जो एक पाठ्यक्रम दिया जाता है सरकार की तरफ से, वो बहुत अन्वेषण पूर्ण होता है, मतलब बहुत रिसर्च पूर्ण होता है। लेकिन ये शिक्षा जो है उनको
पढ़ाई लिखाई से संबंधित लाइन में ही काम आता है। मतलब सरकारी शिक्षक सरकारी रोजगार में ही ये मदद कर पाता है, लेकिन अपने स्वरोजगार में ये मदद नहीं कर पाता है। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा प्रसंग ये है कि बच्चे जो है जैसे 12, 13, 14, 15 तक पहुँचे, उनको जो है पैसे कमाने का एक तरीका उसको जरूर बताया जाए। हो सकता है कि बच्चे कृषक परिवार से हों, तो उनको कैसे ये कहा जाएगा कि तुम जो है कोई काम सीख के किसानी करके तुम पैसे कमाओगे। मेरा मानना है कि हर जगह वर्कफोर्स जो लगता है कहीं भी किसी भी काम में, उसमें वो काम करें और सीखें, साथ साथ उसको जो है उस चीज़ का जो है पुरस्कार दिया जाए, मतलब पैसे दिया जाए, इस तरह से वो सीखें। अभी भी मैं जानता हूं कि विदेश में जब हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मतलब आंशिक समय में काम करते हैं 3-4 घंटे, तब जो है वो विदेश में रह पाते हैं। अगर हमारे बच्चे विदेश में जाके इस तरह का काम कर सकते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और विदेशों में बच्चे जो हैं 15 साल की उम्र से कुछ न कुछ कमाना शुरू कर देते हैं। उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होती है, लेकिन वो कमाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि कल होके उनको स्वावलंबी बनने में, अपने परिवार के भरण पोषण या अपने भरण पोषण के लिए उसको दिक्कत नहीं होती है। मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि बच्चे को जो है अपने चारों तरफ जो है सबसे पहले साफ सफाई की शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर की साफ सफाई करें, अपने कपड़ों की साफ सफाई करें, जहाँ स्नान करते हैं वो ट्यूबवेल वाली जगह है उसकी साफ सफाई करें, अपने प्लेट खाने वाले प्लेट की साफ सफाई करें, किचन मतलब जो भानस घर होता है, जो खाना बनाने का घर होता है, उसकी जो है साफ सफाई करें, कैसे उसके बर्तन को साफ किया जाता है वो सीखें, और कैसे रोटी पकती है, कैसे चावल बनता है, कैसे दाल पकती है, ये सारे चीज़ का अनुभव जो है 15 साल के पहले दोनों तरह के बच्चे, मतलब अगर लड़का है तो भी लड़की है तो भी वो हो जाना चाहिए। इससे उसमें स्वावलंबन आएगी। मैं देखता हूँ कि अक्सर जो बच्चे 15 साल के हो जाते हैं उनमें एक कमी देखी जाती है, उस कमी को गार्जियन ही पूरा कर सकते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि तुम क्या करते हो तो वो कहते हैं पढ़ते हैं, 10वीं में हूँ, 12वीं में हूँ, या बीए में हूँ, बीएससी में हूँ, जो भी हूँ। लेकिन उनका ज़्यादातर समय अगर उनके परिवार में थोड़ी सी भी आय ठीक है तो परिवार में एक मोबाइल फ़ोन खरीदवा देते हैं और वो मोबाइल फ़ोन के पीछे चिपके रहते हैं, जिससे उनका जो है एनर्जी और ज्ञान विपरीत दिशा में चला जाता है। और इससे क्या होता है कि बच्चे जो है 15 साल के अवस्था तक पहुँचते पहुँचते या उसके पहले ही मोबाइल की बुरी लत में पड़ जाते हैं और कोई काम करना नहीं चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं, किसी तरह का उत्पादक वाला काम नहीं करना चाहते हैं। फलतः क्या होता है, उनको वो जब ग्रेजुएशन भी पास कर जाते हैं तो उनको एक पैसे रोजगार की ज़रूरत, रोजगार से वो पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि चिड़िया जब उसके बच्चे उड़ने लायक होते हैं तो चोंच मारकर उसको अपने घोंसले से बाहर करते हैं। तो उसी तरह से 10 साल के बाद ही बच्चे को जो है कुछ न कुछ अपने घर का ही कोई ट्रेनिंग दें, खाना बनाने साफ सफाई का तो ट्रेनिंग दें ही, साथ साथ इस तरह का भी कोई ट्रेनिंग दें जिससे उसको कुछ पैसे का अर्जन हो सके। इस तरह से आप जो है बच्चे को स्वावलंबी बनाएंगे तो कल होके वो निश्चित रूप से बहुत अपने रोजगार के लिए और कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए सक्षम होगा। तो इसीलिए ये जो है पूरा काम गवर्नमेंट करे ये संभव नहीं है। एक और बात है, इस बार बजट के बाद जो है इस तरह का गैप जो है समझा गया कि बच्चे जो है बीटेक कर लेते हैं, एमटेक कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं या इस तरह की कोई डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनको कार्य का अनुभव नहीं होता है। अब कोई इंजीनियर है, उसको काम करने का अनुभव ही नहीं है, उन्होंने थ्योरी पढ़ रखी होती है लेकिन पुल कैसे बने ये पता नहीं है। कोई भी चीज़ उन्होंने पढ़ा, इलेक्ट्रिकल किया रहता है लेकिन एक कंडेंसर कैसे बने ये पता नहीं रहता है। तो इस तरह का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है देने के लिए इस बार सरकार ने घोषणा की है कि जो बड़े बड़े इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में बच्चे जाके इस तरह का ट्रेनिंग लेंगे, इसको इंटर्नशिप कहते हैं। और इस तरह के इंटर्नशिप लेके वो जो है जब ट्रेनिंग लेके बाहर निकलेंगे तो इस तरह का उद्योग धंधा स्थापित करने का वो साहस कर पाएंगे। वो नौकरी खोजेंगे नहीं, अपना उद्योग धंधा स्थापित करने की कोशिश करेंगे और लोगों को नौकरी देंगे। हो सकता है कि वो सहकारी समिति का निर्माण करें, 4, 5, 8, 10 जो इस तरह के ट्रेनिंग जो है मिल के कोई इस तरह का उत्पादन करें। साथ ही साथ लोकल स्तर पे जो भी चीज़ उत्पादन होता है जिसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं होती है वो सारे के सारे जो है
निश्चित रूप से लोकल के हाथों उत्पादित होना चाहिए। इन्हीं बच्चों को अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ये बच्चे उत्पादित कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, जितने भी मसाले हैं, मसाले उद्योग में बड़े बड़े घराने के लोग पड़े हुए हैं, जबकि मसाला जो है कोई टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है, वो लोकल स्तर पे जो है बच्चे बना सकते हैं, उसका मार्केटिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा सस्ते में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ताज़ा सामान दे सकते हैं। उसी तरह से दूसरे बहुत तरह के उत्पाद हैं, जैसे चिप्स है, अंकल चिप्स अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का, वो 20 रुपये में जो है हवा भर के यहाँ बेचा जाता है। उसी तरह से दालमोट है, उसी तरह से भुजिया है, खाने पीने की चीज़ें हो गई, उसी तरह से पापड़ है, उसी तरह से खाने पीने के अचार है। ये सारे में सारे जो है ब्रांडेड विश्व के जो है लोग पड़े हुए हैं, जबकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ वो मार्केटिंग करते हैं अपने अपने बैकग्राउंड के चलते, और मार्केटिंग में जो है वो सफल हो जाते हैं, जबकि हमारे बच्चे जो है उसी ब्रांड की चीज़ों को खरीद के बेरोजगार रहते हैं। मैं इस तरह से सुबह से शाम तक अगर घरों में अध्ययन किया जाए तो इतनी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको लोकल स्तर पे उत्पादित किया जा सकता है, और साथ ही साथ उसको जो है निश्चित रूप से लोकल स्तर पे मार्केटिंग भी किया जा सकता है, जिससे कि बच्चों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ लोकल की चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह का आंदोलन जो है गार्जियन अपने बच्चों को सहयोग करे सहयोग करके कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि गार्जियन जो है इस तरह का काम करें और साथ ही साथ बच्चे को स्वावलंबी बनाएं। एक और बात समझ में आती है, डिग्री जब बच्चे कर रहे होते हैं, मतलब इन 11 12 10th कर लिया, 11 12 कर लिया, और जब BA BSc या BCom कुछ इस तरह का डिग्री के लिए वो लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो वैसी स्थिति में भी वो जो है रोजगार उन्मुखी काम नहीं कर पाते हैं। मैं देख रहा हूं कि सरकार इस बार सिर्फ जो है हाईली ट्रेंड और हाईली क्वालिफाइड जो बीटेक या MBBS या इस तरह के जो बच्चे हैं उसके लिए प्रावधान किए हैं, लेकिन और जो साधारण स्ट्रीम से आए हुए बच्चे हैं वो भी इस तरह का ट्रेनिंग ले सकते हैं। सरकार बहुत जगह पहल की है, लेकिन सरकार की पहल हर छोटे टाउन में या हर देहात में नहीं पहुंचा है, लेकिन छोटे टाउन में इस तरह के उद्योग धंधे बहुत सारे हैं। जैसे बहुत कॉमनली आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग का काम होता है, उसी तरह से कोई दुकानदारी होती है छोटी बड़ी, कोई इस तरह का दूसरे तरह का काम होता है जिसमें कि स्किल डेवलप हो सकता है, मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग काम हो सकता है, कार का रिपेयरिंग हो सकता है, कई तरह के और भी छोटे मोटे उद्योग धंधे प्रायः हर टाउन में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन में तो होते ही हैं। तो उसमें बच्चे को कुछ ट्रेनिंग लेना चाहिए, कुछ खाद्य प्रसंस्करण में वो ट्रेनिंग लेना चाहिए, और इस तरह से ये सारा काम करके बच्चे निश्चित रूप से सिर्फ अपने को नहीं, पूरे आसपास के लोगों के बच्चों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए साहस करें, इस तरह का ट्रेनिंग बच्चों को दें। सबसे पहले जो है वो मैंने बताया कि सबसे पहले बच्चों को जो है साफ सफाई का ट्रेनिंग दें, अपने से लेके अपने सराउंडिंग और अपने आसपास का सब तक। दूसरी बात मैंने बताया कि बच्चे को कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रेनिंग दिलवाएं। अगर संभव नहीं है, मान लिया जाए कि वो कृषक का बच्चा है, तो किसानी का ही ट्रेनिंग उसको दिया जाए कि किस तरह से वो जो है कोई भी धान लगा सकता है, गेहूं लगा सकता है, मक्का लगा सकता है, उड़द लगा सकता है, मूंग लगा सकता है, कब कैसे क्या किया जाता है, इसको ऑब्जर्व करवाएं। और इस तरह के लोगों की भी ज़रूरत अब हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के जानकार लोगों को ढूंढते हैं और उसको जो है वेतन या जो उत्पादन एक बार होता है उससे कुछ ना कुछ वो देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो है हर तरह की चीज़ों के लिए रोजगार नहीं दे सकती है। अगर गार्जियन चाहें और बच्चे इस तरह से एजुकेटेड हों तो निश्चित रूप से वो बच्चे मिलके आपस में अपना रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही।